Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. In today's video, we will discuss those sentences which have a error or grammatical mistakes. आज हम क्या करेंगे? Find out the correct sentence जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, डाइट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे जॉब डी ट्रिपल एस बी के लिए हो, केवीएस के लिए हो, एनबीएस के लिए हो, और आरएसपी के लिए हो, एनटीए के लिए हो, यूजीसी नेट के लिए हो, या सेट के लिए हो, या यूपी टेट के लिए हो, ये सभी एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है हमारे लिए कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आज हम क्या करेंगे? वही करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या चल रहा है? हमारी प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे हैं वोकैबुलरी कौन से वर्ड्स कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि हम उन्हें याद नहीं रख सकते, हम सबको कर नहीं सकते, पूरे इतने वर्ड्स हैं, 10,000 लाख टाइम कितने वर्ड्स होंगे। तो हम कौन से वर्ड्स कर रहे हैं जो हम डेली यूज में और हमारे एकेडमिक और हमारे डेली कन्वर्सेशन में जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हम वो वर्ड्स कर रहे हैं अपने। इसमें वोकैब में हमारे ए की सीरीज हो चुकी है पूरी, अब बी की हम पूरी ए से जेड तक सीरीज करेंगे। तो उसी के बीच में आज मैं क्या लेकर आई हूँ, थोड़ा गैप हो गया था कि जिससे कि सभी बच्चों का फिर से आप सब लोग को अगर इंटरेस्ट बने और आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपका दिल लगी क्लास में, तो क्या लेकर आई हूँ आज मैं कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है कि क्या मिस्टेक है किस सेंटेंस में, सॉरी, कि किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, हमें आज वो करना होगा। क्या करना है आज? फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस के सभी सेंटेंस में से हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, ये सब मैं आपको क्यों बताती हूँ? इसलिए बताती हूँ कि जिससे कि इतनी वीडियोस हैं आप उनमें कंफ्यूज ना हो। आप कोई भी एक वीडियो या दो वीडियो पकड़ें जो आपको समझ में आए और इंटरेस्टिंग लगे, उसे बार बार देखें आप, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप सोच रहे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको करना है क्वेश्चन के फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने खुद रियलाइज किया है, सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाते तो हम क्या है, टेंशन में क्या भूल जाते हैं कि किसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या किसमें सभी सेंटेंस हमें कैसे लगते हैं कि सभी हमें सेंटेंसेस सही लगते हैं कि हाँ ये भी सही है, ये भी। किसी में कुछ समझ में आता कि हाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और कभी कभी क्या है हम हर बारी में सही को ही गलत कराते हैं कि ये रॉन्ग है। तो उसको हमें कैसे अपने को इम्प्रूव करना है, हमें इम्प्रूव करना होगा बार बार उसकी प्रैक्टिस कर कर। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम? कोई भी, आप सोचिए, आप छोटे बच्चे हैं, आप कैसे आपने बोलना सीखा, कैसे पढ़ना। छोटी क्लासेस में आप क्या करते थे? उसी चीज को बार बार पढ़ते थे बार बार, वो हमारे माइंड में अच्छी तरह से, हमारी टंग पे भी अगर कोई स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है तो वो बार बार उन सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं। जैसे सेंटेंस होता है, ये इसने, वो बाहर गया, मैंने ऐसा सोचा, उसने ऐसा सोचा, मुझे बुलाई, ये सब क्या, उन्हें हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब हमारे वो फ्लुएंट होता है, फॉर्मल होते हैं हमारी टंग पर। इसी तरीके से ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, अगर कोई भी हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम सबसे पहले सिलेबस देखें, प्रीवियस पेपर देखें। तो ये सब क्या आज में प्रीवियस पेपर से आपके लिए वो सेंटेंस लाई हूं जिनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है और जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपको आएंगे। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उन सबकी प्रैक्टिस करें हमेशा। प्रीवियस पेपर, किसी भी हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रीवियस पेपर होता है, हमारा सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब मैं इसलिए बताती हूँ आपको कि आप वो वीडियो चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे और कुछ अलग हटकर और आपकी प्रैक्टिस हो, और आप बार बार डाइवर्ट ना हो कि हम ये वीडियो देख लें, वो देख लें, और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज की मेरी वीडियो में क्या है, मैं प्रीवियस ईयर के वो सेंटेंसेस लेकर आई हूँ आपके लिए जिनके हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे गलत नहीं होंगे, इसलिए बार बार हम उनकी प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट के टाइम को। फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें हमें सेंटेंस में क्या फाइंड करना है कि हमें टू की जगह रिमूव करना है टू। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा कि अगर हम रिमूव कर देंगे टू तो उसकी जगह क्या आता है, अब देखते हैं वो। एन एप्पल वॉज टू सार टू ईट, क्या करना है हमें इसमें से रिमूव करना है टू। तो हम हमारे टू रिमूव करने पर हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट होता है वो देखते हैं हम। द एप्पल वॉज वेरी सार, एप्पल क्या है, बहुत खट्टा है। द एप्पल वॉज सो सार दैट इट, the apple was extremely sour to eat, the apple was so sour that it could not be eaten। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हमारा सेंटेंस है? आप सोचें, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आप में से एक को चूज करना है कि कौन सा सही है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? सोचिए। द एप्पल वॉज वेरी सार, वो एप्पल बहुत खट्टा है। द एप्पल वॉज सो सार दैट इट, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सार टू ईट, द एप्पल वॉज सो सार दैट इट कुड नॉट बी ईटन। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि जहां पर हमारा टू रिमूव करते हैं तो हम उसकी जगह हम सो लगाते हैं, दैट इट कुड नॉट बी या इट कैन नॉट बी लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? हम टू रिमूव कर हम सो लगाते हैं, और दैट कुड नॉट बी और कैन नॉट बी हम लगाते हैं उसकी जगह। ये क्या होता है हमारा?
ये हमारा पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस इंस्ट्रक्शन में हम पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेते हैं। हमारे में क्या है, हमारे पहले क्या लेते हैं, हम किसी भी सेंटेंस से पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम वर्ब, फिर टू लगाते हैं। वर्ब के साथ में हमने टू लगाया, वॉज एप्पल, वॉज टू सॉ टू ईट, तो हम टू में क्या लगाते हैं, हम वर्ब के साथ टू लगाते हैं प्लस इनफाइनाइट वर्ब प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। तो अगर हम टू को रिमूव करते हैं तो हम उसकी जगह हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस उसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब लगाएंगे, फिर प्लस दैट, फिर दैट के बाद हम लगाएंगे कोई भी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस इसमें कौन सा सही है, द एप्पल वाज सो सार दैट इट कुड नॉट बी ईटन। हम टू को रिमूव करके सो और दैट कुड नॉट भी लगाते हैं। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की साइड। माई हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट। क्या है, इस मोमेंट में हमारा हाउस पेंट हो रहा हुआ है, इज बीइंग पेंटेड हो चुका है द मोमेंट। I liked it when people agree with me, कि जब people मेरे से agree करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। You know you are resembled by someone famous, कि जो famous है तुम उससे resemble करते हो। The restaurant's kitchen is cleaned every day। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको सभी करेक्ट लगेंगे, लेकिन एक में मिस्टेक एरर जरूर होता है। तो इसमें क्या एरर है, हमारा बाय का एरर है। इसमें क्या है, जब हम रिजेंबल लगाते हैं तो हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, हम समवन फेमस, तो हम बाय नहीं लगाएंगे, रिजेंबल समवन फेमस हो जाएगा। इसका सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है और सभी सेंटेंसेस करेक्ट हैं। सिर्फ इसमें थी एक बाय की मिस्टेक कि जब हम प्रपोजिशन यूज करते हैं रिजेंबल के साथ में तो हम प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, रिजेंबल समवन फेमस हमारा ये राइट होता है सेंटेंस है। अब चलते हैं थर्ड की साइड। ही गेव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ, he always gets success since he hardly works। ये तो बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि जहां पर सिंस होता है, सिंस हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, व्हेन से स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी सिंस होता है तो हम उसे व्हेन से करके देखते हैं। व्हेन वर इट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्यूसडे में हुआ था, वेडनेसडे में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, 2020 में। जहां भी सिंस होता है वहां पर ऐसे यूज होता है कि सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस मंथ। तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है हमारा। पेन, टू मच पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ रॉन्ग, ये भी हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारे डी करेक्ट आंसर है। ही शुड बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ओनली के साथ जब कहीं पर टू आता है तो उसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमली, कि बहुत ज्यादा, कि वो क्या हुई तो मैं देखकर खुश हुई बहुत ज्यादा। ओनली के साथ टू हमेशा जब भी होता है तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। तो हमारा करेक्ट आंसर सेंटेंस कौन सा हुआ, ही शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, कि सिर्फ वही थी जो बहुत ज्यादा ग्लैड हुई थी, एक्सट्रीमली ग्लैड हुई थी आपको देखकर। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ये। सिंस हमारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो सिर्फ हमारा कौन सा सही है, हमारा सही है शी शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ओनली मीन्स एक्सट्रीमली ग्लैड होता, और वो हमारा कहाँ पर यूज होता है, और ये हम एक्सट्रीमली ग्लैड टू यू, ओनली दैट हम किसके लिए यूज करते हैं, हम एग्जेक्टिव में प्लेजेंट सिचुएशन के लिए, कि जब कोई समवन इज विलिंग टू डू समथिंग फॉर यू, जब वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है, ओनली टू हम वहां पर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा सेंटेंस है हुआ, he will be only glad to see you। तो ये हमारा करेक्ट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ की साइड। अभी हमने तीन का करे हैं, इनमें आप देख लीजिए, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको कभी भी गलत नहीं होंगे, आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि हाँ हमारे एग्जाम्स में कि हमारे बहुत हेल्पफुल रहे हैं, उन सेंटेंसेस ने बहुत हेल्प करी है। अगर आप इसी तरह रोज 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 10 की प्रैक्टिस रोज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उन्हें रटना नहीं है, उनको याद नहीं करना है, सिर्फ बार बार पढ़ना है। पढ़ने से ही आपका ये सब सेंटेंसेस की आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके कभी गलत नहीं हो पाएंगे होंगे। तो अब चलते हैं फोर्थ की साइड। अभी हमने क्या करे हैं, हमने 1 2 3 सेंटेंसेस करे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए। अब हम करते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं कि हमें क्या हमारा इनकरेक्ट है, क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड। हमारा इसमें सेंटेंस में हमें क्या चूज करना है कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड। स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। The captain of the players has not been come yet. A great number of people come here. तो हमारा इसमें कौन सा रॉन्ग आंसर है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको सभी सही लगेंगे, क्योंकि सभी सही हैं। सिर्फ एक क्या है, फर्स्ट रॉन्ग है, जरा सी क्या है, लिटिल माइनर मिस्टेक है। क्या है वो, जब हम ईच बॉय और ईच गर्ल लगते हैं तो हम वर नहीं लिखते, हम वॉज लगते हैं। तो हमारा कौन सा गलत है इसमें, हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है नंबर 1 ए। हमारा क्या इनकरेक्ट है, 1। चाहे हमारा ईच बॉय हो, आइदर हो, नाइदर हो,
या फिर ईच, एवरी, नाइदर, आइदर और मैनी। अगर हमारे ये सब होता है तो हम वहां पर हमारा वर्ड नहीं आता है, वॉज आता है, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर वर्ब में काउंट होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, एवरी, ये सब क्या हमारे सिंगुलर वर्ब में काउंट होते हैं, तो हम वॉज लगाते हैं। तो क्या है, बाकी के सभी करेक्ट हैं। कैप्टन ऑफ द प्लेयर हैज नॉट बीन कम येट, स्टैटिस्टिक इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कम हियर, और आर करेक्ट। एंड कौन सा हमारा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सिर्फ ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, वॉज पनिश्ड होना चाहिए। अब चलते हैं फिफ्थ की साइड। एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, जैक हैज बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फार नो वन सेड यस, माई फ्रेंड हैज बीन बाइंग अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट। तो कौन सा हमारा इसमें करेक्ट है, देखिए कौन सा करेक्ट है इसमें, पहले आप खुद चूज कीजिए कौन सा है। हाँ, ए बी सी सभी करेक्ट है। इसमें हमारा सी करेक्ट है, सिर्फ सी हमारा करेक्ट है। एट लास्ट है अगर हमारा, तो हम एट लास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हम एक्साइटमेंट एट लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम होगा एट लास्ट, क्योंकि वो हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। जैसे हम किसी चीज को कहेंगे आखिरकार मेरे ये सॉल्व हो गया, तो ये थोड़ा ना कहेंगे सॉल्व हो रहा था, हैज बीन सॉल्विंग नहीं, आई हैव सॉल्व के बाद आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स नहीं होगा, आई हैव नेवर अंडरस्टैंड मैथ्स होगा, आई नेवर अंडरस्टैंड मैथ्स होगा, हमारा ये रॉन्ग है। तो इसलिए हमारे इसमें कौन सा सही है, जैक हैज बीन ट्राइंग और माई फ्रेंड हैज बीन बाइंग अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट, ये नहीं होगा। माई फ्रेंड हैज बॉट अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट, बाइंग नहीं, बॉट अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट होगा। तो इसलिए हमारी ये सब रॉन्ग है। हमारा करेक्ट क्या है, जैक, सिर्फ जैक वाला करेक्ट है, ये सब रॉन्ग है हमारे। सॉल्विंग नहीं होगा, सॉल्व द प्रॉब्लम होगा। अब चलते हैं सिक्स्थ की साइड। आपकी समझ में आया, इसमें हमारा सॉल्व नहीं आएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम एट लास्ट, आखिरकार मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ली। एट लास्ट क्या होता है, हम उसके लिए यूज करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई आखिर। तो इसलिए हम वहाँ पर हैव बीन यूज देंगे, सॉल्विंग यूज नहीं करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम यूज करेंगे। और जैक हैज बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फार नो वन सेड यस, ये क्या है, पूरा करेक्ट सेंटेंस है। और आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स नहीं होगा, आई नेवर अंडरस्टैंड मैथ्स, इसमें ING ing नहीं आएगा मैथ्स, इसमें बाइंग नहीं आएगा, बॉट आएगा, BOUGST, बॉट अ न्यू कार, माई फ्रेंड बॉट अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट। अब चलते हैं हम सिक्स्थ की साइड। आए आपकी समझ में अच्छी तरह, हम सिक्स्थ की साइड चलते हैं। डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, आई हैव, he gave his brother a typewriter, she has danced for 2 hours last night, she is the smartest girl in our class। क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। मिस्टेक किसमें है, इसमें मिस्टेक है, एट नहीं, यहाँ पर इन स्कूल आना चाहिए। और ये हमारा पास्ट टेंस में है, फॉर 2 hours, जब हम किसी चीज में फॉर 2 hours लगाते हैं, हमारा लास्ट नाइट में है, तो यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग है। फॉर लास्ट 2 hours, लास्ट नाइट, पूरी लास्ट नाइट से 2 घंटे से वो डांस कर रही है, तो ये हमारे क्या पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। हमारा राइट क्या है, ऑप्शन सी इज, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास एंड ही गेव हिज ब्रदर टाइपराइटर। इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में कर है, ऐसे है सेंटेंस कि आपको 1 और 2 सेंटेंस करेक्ट है, ए और बी सेंटेंस करेक्ट है, ये सी और डी सेंटेंस करेक्ट है। तो हमारा सी और डी कैसे है, ये लास्ट ईयर का पेपर है का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं सिर्फ सारे सेंटेंस ले लिए थे कि हमारा सी और डी सेंटेंस करेक्ट है और ए और बी रॉन्ग है हमारा। अब चलते हैं 7th की साइड। यू एंड राम हैव डन योर ड्यूटी, इट इज आई हु वांट इट, इट इज अ केस ऑफ माई मोस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी, ही हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा गलत है, जिसमें हमारा कौन सा सेंटेंस गलत है, ये आपको चूज करना है। ABCD सभी पे सबके हो जाते हैं कि सभी सही हैं, इसमें हमारा क्या रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, मोस्ट। अगर हम एक्सट्रीम पावर्टी लिख रहे हैं तो एक्सट्रीम का मतलब तो खुद ही एक्सट्रीम हो गया कि बहुत ज़्यादा पावर्टी है, तो हमें मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, ये हमारा सही सेंटेंस होगा और सभी सही है। हमारा कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, सिर्फ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग है, वैसे सभी सेंटेंसेस सही है। ये है सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, करेक्ट। यू एंड राम हैव डन योर ड्यूटी, इट इज आई हु वांटेड, सभी सही है, सिर्फ हमारा रॉन्ग क्या है, मोस्ट एक्सट्रीम पावर्टी, हमारे ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब चलते हैं 8th की साइड। ही वॉज एक्यूज्ड बाय मर्डर,
ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, ही वॉज एक्यूज विद द मर्डर, या ही वॉज एक्यूज ऑन मर्डर। जब हमारा प्रपोजिशन होता है, एक्यूज होता है, तो हम उसके साथ विद नहीं लगाते हैं। जब हमारा एक्यूज होता है हम ऑन नहीं लगाते हैं, और जब हमारा एक्यूज होता है बाय नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो हमारा कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है, हमारा ऑफ करेक्ट है, और ये सब रॉन्ग है। तो हमारा इसमें क्या है, इसमें आपको चूज करना था कि कौन सा करेक्ट हमारा राइट है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कौन से ईयर का है। ये 2015 का टीजीटी का क्वेश्चन था कि इसमें से आपको चूज करना था कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है, और ये केरला के टीजीटी क्वेश्चन का पेपर से लिया है मैंने। ये सभी सेंटेंसेस मैंने प्रीवियस पेपर से लिए, क्योंकि हमारे किसी भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, हमारा सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा 10 ईयर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कहते हैं टीचर्स, आपने हमेशा सभी को सुना होगा कहते हुए कि आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें। तो हमारा क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे सभी एग्जाम्स में, तो हमारा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है और एक हमारा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था सेंटेंस की, इसमें हमें बताना था कि हमें क्या करना है। और एक्यूज का मीनिंग होता है कि किसी पर चार्ज लगाना विद अ क्राइम और अदर ऑफेंस, कि किसी भी क्राइम का के साथ उसे चार्ज लगा देना, अक्यूज कर देना, कि मतलब उसे फंसा देना इन इजी लैंग्वेज में, कि उस पर केस लगा देना। तो अक्यूज बाय मर्डर नहीं होता, अक्यूज ऑफ मर्डर होता है। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही है कि अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है। और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, आपके एग्जाम्स में भी आ जाए अगर, कि मैम ने कराया था कि अक्यूज मर्डर के साथ ऑफ आता है। मैं मजाक कर रही हूँ, ये आप कहीं तो मेरी वीडियो में क्या मिलेगा आपको, वो चीज़ मिलेगी और आपको कि जिससे आपके एक ही बार वो माइंड में सही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया है पूरा, जो मैम सेंटेंसेस करे हैं और बाकी के जितने भी आते हैं वो करते हैं बोर्ड पर। उसके बाद हम करेंगे वोकैब के वो वर्ड्स जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आगे मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर वीडियो होने वाली है आगे वाली, अब देखिएगा अपकमिंग वीडियोज़ मेरी। अभी इसके बाद और करते हैं हम 9 सेंटेंस बिना वेस्ट टाइम। अब हम करते हैं 9 सेंटेंस, स्टार्ट करते हैं। ही सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली। अब हम करते हैं 9 सेंटेंस, 8 सेंटेंस तक हम कर चुके हैं, हम करते हैं 9। ही सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही टोल्ड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही टेल्स अस दैट ही वुड गो टू दिल्ली। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि आपका यह सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा अगर आप आएगा। एक हमारा क्या होना चाहिए, सैड होना चाहिए, सैड के साथ हमेशा वुड आता है, विल नहीं आता है। तो कहीं भी जहाँ पर हमारा सैड है उसके साथ दैट आएगा और हमारा विल नहीं आएगा। टोल्ड आएगा तो हमारा विल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हमारा विल आएगा, और अगर सैड है तो उसके साथ हमारा वुड आएगा। तो इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, इसमें हमारा करेक्ट होगा सी सेंटेंस। ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, हमेशा सैड के साथ वुड आता है, सैड के साथ विल नहीं आता है हमारा। तो ये हमारा क्या रॉन्ग सेंटेंस है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना। अगर हमारा टोल्ड है तो हमारा वुड आएगा, विल नहीं आएगा। अगर टेल है तो हमारा विल आएगा, वुड नहीं आएगा। इसलिए ये सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है तो आप हमेशा सेड के साथ जहाँ पर वुड होगा वो हमारा करेक्ट होगा हमेशा। और अगर आपको याद जाता है कि चूज द रॉन्ग सेंटेंस, तो आप इसमें से कोई भी चूज रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें से हमारे बाकी के 3 सही होंगे, सिर्फ एक रॉन्ग होगा। तो सेड के साथ हमेशा जहाँ वुड होगा, अगर सेड के साथ विल होगा तो वो रॉन्ग होगा, टोल्ड के साथ विल होगा वो रॉन्ग होगा, सेड के साथ विल होगा वो रॉन्ग होगा, और टेल के साथ वुड होगा तो वो रॉन्ग होगा। तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, सेड के साथ वुड जो होगा। अब चलते हैं 10th की साइड। He ran fastly while I ran slow. He ran fastly while I ran slow. He ran fastly while I ran slowly. He ran fastly while I ran slow. तो ये दोनों तो हमारे गलत रॉन्ग हैं कि जहाँ पर हमारा फास्टली आता है तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि फास्ट खुद में ही एक पूरा एडवर्ब और एडजेक्टिव, खुद ही पूरा फास्ट क्या है, हमारा खुद ही एडजेक्टिव और एडवर्ब है, उसमें फास्टली की जरूरत नहीं, इसलिए दोनों रॉन्ग है ये हमारा। और हमारा यहाँ पर रेंस स्लो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा कौन सा राइट हुआ, ही रैन फास्ट व्हाइल आई रैन स्लोली। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पर फास्ट आएगा, वहाँ पर स्लोली होगा, व्हाइल आई रैन स्लोली, वो हमारा राइट हो जाएगा। अब ये हमारा टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया था कि इसमें कौन सा हमारा करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर आएंगे, आज मेरी अगर वीडियो देखेंगे तो उनका आगे कभी ये रॉन्ग नहीं होगा। योर सिंसियरली इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्या है हमारे इसमें करेक्ट, योर सिंसियरली। तो योर सिंसियरली भी रॉन्ग है हमारा, और योर सिंसियरली भी रॉन्ग है, और योर सिंसियरली भी रॉन्ग है। इसके बाद तो पॉजिटिव लगता ही नहीं है। तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, योर सिंसियरली। वी रेयरली सी अ लायन, वी स्कार्सली सी अ लायन, he played good,
ही लिव्स मर्सिली। इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, क्या करेक्ट होगा, फर्स्ट ए, क्योंकि ये सेंटेंस आपस अपने आप में ही इक्वल पूरा सेंटेंस है। कि रेयरली का मतलब क्या होता है कि मतलब हम बहुत कम देखने के लिए मिलता है लाइन, तो ये क्या है, ये अपने आप में ही पूरा करेक्ट सेंटेंस है। कहीं भी ये वर्ड्स होते हैं रेयरली, सेल्डमली, तो वो क्या है, वो अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस है। रेयरली का मीन्स क्या होता है, नॉट इनफ, हार्डली के मतलब बहुत कम, हमें बहुत कम देखने के लिए, हार्डली मतलब ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं। तो रेयरली क्या, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। क्या होते हैं, रेयरली, ऑफनली, यूजुअली, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये हमारे रॉन्ग है सब। ही प्लेड गुड, ही मर्सली, ये सब रॉन्ग है। सिर्फ इसका हमारा कौन सा आंसर सही है, वी सी रेयरली अ लायन। अब चलते हैं सेकंड लास्ट की साइड। ही डेकोरेटेड इन द वाइट द किचन लास्ट ईयर। इसमें हमें ये चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे कि जब हम किसी सेंटेंस को देखते हैं कि उसमें क्या गलत है, तो जहां पर हमारी ये जो मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट नाइट है और वाइट है, किचन है, तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन पहले। वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन लास्ट ईयर। वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट। वी डेकोरेटेड द वाइट द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। और वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर इन किचन। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले इसमें, कि कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, कहां पर हमें वर्ब यूज किया है। हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, के हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। सब्जेक्ट क्या हमारा, वी डेकोरेटेड द किचन। फिर उसके बाद हमारा द किचन क्या है, वर्ब है, इन वाइट लास्ट ईयर। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। वी किचन द किचन वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर इन वाइट, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें पहले सब्जेक्ट देखते हैं हम पहले, फिर वर्ब देखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, डेकोरेट करना किसे, किचन को, किससे, वाइट से, कब, लास्ट ईयर। ये क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वी डेकोरेट इन वाइट द किचन लास्ट ईयर और वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट, ये क्या है, सब रॉन्ग है। वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं लास्ट की साइड। कभी भी हम इसमें क्या है, हमारा सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। तो हमारी सबसे बेस क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री बेस होती है। तो कोई भी चीज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बेस को देखकर करते हैं कि हमारा बेस आना चाहिए, उसमें पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री करते हैं तो उसमें देन होता है हमेशा। इसलिए अब देखते हैं पहले ऑप्शन। दिस रेजर इज शार्पर देन दैट वन। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। दिस रेजर इज शार्पर देन दिस वन। दिस रेजर इज द शार्पेस्ट ऑफ ऑल। इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। ये रेजर इतना शार्प नहीं है जितना कि वो दैट वन के वो है। इसमें हमारा किस लिए सही है ये, कि हम पहले जब हमारा किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है तो हम उसमें बेसिक फॉर्म लेते हैं किसकी, पॉजिटिव डिग्री की। तो इसलिए हम उसमें कंपेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे ये सब आंसर क्या है, इसमें हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब है। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट है। हम इसमें वो सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेंगे, शार्पर और शार्पेस्ट नहीं लेंगे। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। तो जहां पर हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें हम करेंगे वो वोकैब के वर्ड जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में वी कैन यूज और दो सेंटेंसेस और दोज वर्ड्स एंड मेक देम फ्रेंड्स एंड improve our vocab and richness to our vocabulary। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ, लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए। ये तो सभी कहते हैं लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आगे भी तो बनानी है ना, इसलिए वीडियो, इसलिए देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। और आगे की मेरी वीडियो के लिए इंतजार कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए, कि जिससे क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी अभी आगे, उससे आप अपने बहुत सारे वर्ड्स वोकैब के सीखने के लिए मिलेंगे। और मेरी पूरी सीरीज चल रही है अभी, उसे भी करेंगे हम। ये तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करा था जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हो गया था पैर में, इसलिए थोड़ा तो कुछ वीक लग गए थे उसे सही होने में, इसलिए आज मैंने इंटरेस्ट के लिए बनाई है। अभी बनाऊंगी मैं आगे अपनी वोकैब की वही A से Z तक पूरी सीरीज
इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी यूजफुल, इंटरेस्टिंग और आपको कुछ भी अपना ऐसा लगे कि हाँ आपको प्रैक्टिस करने से कुछ आपका इसमें फ़ायदा होगा, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।